Assalamu alaikum guys. I'm here with another video with another chapter with another lesson. ठीक है, आज हम यूनिट 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज है कि व्हेन द स्किन इज डैमेज बैक्टीरिया एंटर आवर बॉडी विच लाइन ऑफ डिफेंस इज क्रॉस्ड बाय दीज बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो जब बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेंस हमारे जिस्म में एंटर होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में एंटर होते हैं, तो वो जो लाइन को क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो पहले लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ रहा है वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड आती है, थर्ड आती है, फिर इसके बाद बैक्टीरिया जो है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो हमारे जिस्म के अंदर एंटर होती है, तो पहले उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पहली फोर्स है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो इसके थ्रू पहले इसका सामना करना पड़ता है। अगर इसको शिकस्त दे देते हैं तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। ठीक है, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ लेस इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। द बेबी हैज़ ओनली इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हर इंसान में इनबर्न होती है, यानी पैदाइश के वक्त उसे उसके मदर से ट्रांसफ़र होती है, जिसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये हर इंडिविजुअल में होती है। ठीक है, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो इनेट इम्यूनिटी उसे मिल जाती है। ठीक है, थर्ड वन है द आर्मी ऑफ आवर योर बॉडी हैज़ स्पेशल बुलेट्स विच कैन आइडेंटिफाई द एनर्जी एनिमी एंड किल इट। ठीक है, जो दुश्मन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, फिर उसको मारते हैं। दीज बुलेट्स आर स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड, ये बुलेट्स जो है ये स्मॉल प्रोटीन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ये सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है हमारे पास, ये जिसको हम कारतूस कहते हैं, बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, ये बुलेट्स प्रोड्यूस होती हैं स्पेशली आफ्टर रिकग्निशन, और हर पैथोजन के लिए स्पेसिफाइड होती हैं। ये उसके अगेंस्ट एक्ट करती हैं, ये प्रोड्यूस होती है और उसके बाद उसी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होती है हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, डिजीज़ काज करती है, उसको किल करती है। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ वन, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस लर्न अबाउट द एनिमी एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंगली इट इज़ आल्सो कॉल्ड। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे पास कौन सा है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको रिकग्नाइज कर देते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही वो पैथोजेंस वगैरह इंटर होते हैं तो उसको रिकग्नाइज करके रिकग्निशन के बाद उसको किल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नंबर फिफ्थ हमारे पास है बीनिश इज एलर्जिक ड्यू टू डस्ट एंड पोलन, हर्थ हेल्थ इशू इज इन। देखो, अगर लिविंग सब्सटेंस होगी, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, वायरस होगा, उसको तो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हम कह सकते हैं। अगर वायरस अटैक करेगा तो उसको वायरल अटैक कहेंगे। ठीक है, या डिजीज़ ड्यू टू पैथोजन। पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इन तीनों को पैथोजन कहते हैं। ठीक है, या इन्फेक्शियस डिजीज़ जो इन तीनों की वजह से काज होगा, इसको भी हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। वायरल अटैक उस बीमारी को कहते हैं जो किसी भी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, तो जो इनके अलावा होती है उसमें केमिकल्स भी आते हैं, उसमें डस्ट आ सकती हैं, पोलन आ सकते हैं, उसको हम कहेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब ये इन तीनों की वजह से नहीं होता तो उसको हम इसलिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे। नंबर 6 है रेबीज इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट टू हेल्थ एंड लाइफ of a person. If a rabies infected dogs bite a person, the only way to save him is by providing, उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, उसकी इम्यूनाइजेशन करते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन मतलब उसको वैक्सीन लगाते हैं, उस वैक्सीन के थ्रू फिर वो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो उसको किल करना शुरू कर देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 है मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल डिफेंस लेयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टाफ जो होते हैं ना वो अस्पतालों में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ ट्रीट करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस लाइन की ज़रूरत होती है
क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं अस्पतालों में जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जिस तरह हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, फ्लू हो गया, कोरोना वायरस, इस तरह और भी बहुत सारी बीमारी होती हैं। तो उनको बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा। नंबर 9 है टाइफाइड एंड पोलियो स्प्रेड बाय फीवर और राउट। इफ़ वी वांट टू प्रिवेंट सच डिजीज़ इन आवर एरिया वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सैनिटेशन कंडीशन है वो इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब जो सीवेज वाटर घरों से निकलता है उसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, उनके लिए पाइप्स लगाए जाएँ या उनमें से केमिकल्स वगैरह डाले जाएँ ताकि जो पैथोजेंस वगैरह हैं वो किल हो सकें, ठीक है। इसके अलावा अपनी हाइजीनिक कंडीशन ठीक रखनी चाहिए, जो खाना पीना हो हमारा वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। और बिफ़ोर एंड आफ्टर मील हमें हाथ जो है वो साबुन के साथ धोने चाहिए। इसके साथ साथ जब भी वॉशरूम यूज़ करें तो उसके बाद हाथ जो है वो साबुन के साथ प्रॉपरली वॉश करने चाहिए, ठीक है। नंबर 9 है रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ मोस्टली स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी, चूँकि हवा के साथ रिलेटेड है, हवा हम इनहेल करते हैं तो जो एयर के अंदर ड्रॉपलेट्स इन एयर हैं इसके साथ रिलेटेड हैं, तो ज़्यादातर बीमारी जो है वो इसी के थ्रू होती है, तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। एयर पोल्यूशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितना एयर पोल्यूशन कम होगा तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ कम होगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ड्रॉपलेट्स इन एयर, ठीक है। नंबर 10 है विच ऑफ दीज कैन प्रोवाइड यू लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो तो है वो ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते होते हैं, इट डजंट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। वाइटामिन है वो तो हमें स्ट्रांग रखते हैं, ये भी नहीं करते। इसके अलावा रेड ब्लड सेल है वो भी नहीं है, रेड ब्लड सेल का इम्यूनिटी में कोई रोल नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है वैक्सीन। देखिए हम पोलियो वगैरह के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शियस एजेंट हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है वैक्सीन, ठीक है।